अपना हिस्से का प्रॉपर्टी सही दाम पे बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाए या चला जाए। आज वीडियो इसी टॉपिक पे बनेंगे। वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखना, क्योंकि मैं ज्योतिष के अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी समझाऊंगा कि कौन घर बेचने का काबिल है, कौन है नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा आता है ना कि मैं एक ही घर में पक गया हूँ 20 साल 25 साल, क्या मैं नया फ्लैट या मकान खरीद सकता हूँ? कुंडली में योग होना चाहिए तभी खरीद सकते हो। जिसकी जन्म पत्रिका में 4th हाउस में केतु बैठा रहेंगे, तो मतलब भाड़े का रूम, किराए के रूम पे रहना है। नहीं तो 4th हाउस में जिसका केतु है, ये भी आता है कि आपके घर के अगल बगल में शमशान एरिया, शमशान एरिया या कब्रस्तान होंगे, या आपके घर के अगल बगल में देखना खिड़की दरवाजा के अगल बगल में कुत्ता बिल्ली सांपों का डेरा होंगे। चेक कर लेना जिसकी 4th हाउस में केतु घर ऐसा सड़ रहा है, नमक लग रहा है घर में, नमक चूना घिस रहा है, लेकिन फिर भी आप उस घर को आसानी से बेच नहीं पा रहे हो। एस्ट्रोलॉजी पर्पस बता रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 2, जिसकी 4th हाउस में शनिदेव बैठा रहेंगे, आसानी से घर बेच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब 4th हाउस पर बैठा रहेंगे, उस घर आपका पिताजी, आपका दादा, आपका परदादा ने आपके लिए आशीर्वाद के तौर पे रखा है कि तुम लोग यहीं पे रहना, आसानी से बेच नहीं पाओगे। नंबर 3, जिसकी जन्म पत्रिका में 4th हाउस के दोनों बगल में, मतलब 3rd हाउस और 5th हाउस में 2 नेगेटिव प्लेनेट बैठा है, यानी कि पाप करतारी योगों के अंडर में। एक साइड में मान लीजिए 3rd हाउस पे बैठा है राहु और 5th हाउस पे बैठा है शनिदेव, घर आसानी से बेच नहीं पाओगे। जिसकी जन्म पत्रिका में 4th हाउस का स्वामी कहीं पर भी बैठा हो, उसके अगल में या उसके बगल में, कहीं पर भी 7वें भाव पर मान लीजिए किसी की इंसान का 4th हाउस का लॉर्ड 7वें स्थान पर बैठा है, वेरी गुड। अब 7वें स्थान के दोनों बगल में, मतलब 8वें स्थान पे और 6ठे स्थान पे 2 नेगेटिव प्लैनेट बैठे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नेगेटिव प्लैनेट नेगेटिव हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर बात टॉपिक आता है कि मैं घर बेच पाऊंगा या नहीं। लेकिन जिसकी 4th हाउस का स्वामी की दोनों बगल में नेगेटिव प्लैनेट, मान लीजिए एक साइड में बैठ गया केतु और दूसरा साइड में बैठ गया शनिदेव, बेच नहीं पाओगे। जिसकी जन्म पत्रिका में 4th हाउस के स्वामी को 1 डिग्री के भीतर डिग्री मिला या 29 डिग्री के ऊपर डिग्री मिला, मान लीजिए 27 के ऊपर ही, चलिए 27 के ऊपर ही डिग्री मिला, या 1 डिग्री के भीतर डिग्री मिला, या तो बाल्यावस्था या तो वृद्धावस्था में डिग्री मिला, ऐसे इंसान आसानी से घर बेच नहीं पाओगे जब तक वहां पर गुरु जुपिटर स्ट्रांग होके दृष्टि ना दे। ये सब जो मैंने फॉर्मूला बोला, घर बेच सकते हैं तभी जब गुरु जुपिटर उस कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो, उच्च के हो, या अच्छे भाव पे मित्र क्षेत्र पर बैठ के उनकी दृष्टि दे रहा है। 5वीं या 9वीं दृष्टि खास रहता है, 7वीं दृष्टि खास नहीं होता। और भी कई तरह के फॉर्मूला है। आपके जन्म पत्रिका में 4th हाउस का स्वामी, लगन से लेके 4th हाउस का स्वामी नवांश कुंडली में अगर 6, 8, 12th हाउस पर बैठा हो, आसानी से घर बेच नहीं पाओगे। सेम उसी तरह से नवांश कुंडली में D9 चार्ट का 4th हाउस का स्वामी लगन कुंडली में 6, 8, 12th हाउस में अगर बैठा हो, आसानी से घर बेच नहीं पाओगे। ठीक है, अब मेरे साथ जब आप बात करेंगे ना, मैं आपको बोलूंगा आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है भाई, पहले कुंडली से देखूंगा कि आपका घर बेचने का योग बन रहा है क्या नहीं। एक एक तो ऐसे आते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में योग है ही नहीं, तो कहाँ से बैठा देंगे? भगवान ने बनाया, विधि ने बनाया रूल्स, तो वहाँ पर है ही नहीं योग, तब कहाँ से जितना भी कोशिश करो बेकार होते जाओगे। अब बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलता है कि कहीं मुझे कोई तंत्र क्रिया करके रोक के तो नहीं रखा जिस वजह से मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। पहला देखना पड़ेंगे, उनकी चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो उनको ऐसा डाउट लगता है, लेकिन उनकी कुंडली में और भी 8वां स्थान कैसा है, 4th हाउस, 5th हाउस कैसा है, सब देखना पड़ेंगे। देख के विचार करना पड़ेंगे कि सच में उनके घर में कोई काला जादू किया, मतलब वो नहीं चाहते कि घर बेचे। एक फैमिली में माँ बाप और बच्चा, बीवी बच्चा, इसको छोड़ के हो सकता है बगल वाले लोग दुश्मनी करके बेच नहीं दे रहे, या चचेरे भाई बेचने नहीं देंगे, तो उस वजह से घर में कोई काला जादू हो सकता है। लेकिन काला जादू किया है या नहीं, वो भी प्रॉपर रूल्स आता है उसका, जन्म पत्रिका में दिख जाएंगे एक अच्छा एक्सपीरियंस वाले ज्योतिष को। अगर मुझसे कंसल्ट करना है, स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। ठीक है,
मेरा नंबर है 9619396811। ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, वेट करना। मेरा नंबर है 9619396811। एक और नंबर है 8697429744। एक बार फिर से 8697429744। चलिए टॉपिक पे वापस आता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुजी किसी के घर में, अभी वास्तुशास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, किसी के घर में कोई मरे हुए इंसान, आपके पिता समझ लीजिए प्रॉपर्टी ओनर, जिसके नाम पे अभी प्रॉपर्टी है, उसकी माँ बाप अगर मर गया है, अगर उसकी घर में फ़ोटो लटक रहा है या मंदिर में फ़ोटो लटक रहा है तो घर आसानी से बेच नहीं पाओगे, ना कि बराबर समझ लेना। जिसका घर एल पैटर्न हो, चाहे सीधा एल हो चाहे उल्टा एल हो, या यू पैटर्न मतलब राजाओं के ज़माने में जो होता है ना 14 महला 14 महला 14 महला, इस तरीके का, आसानी से बेच नहीं पाओगे क्योंकि वो वास्तु दोष के अनुसार हो गया। जिसकी घर में उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट लैट्रिन हो, आसानी से घर बेच नहीं पाओगे। जिसकी छत में यानी कि फ्लोर में, जिसकी फ्लोर में बाथरूम या टॉयलेट हो, आसानी से बेच नहीं पाओगे घर, क्योंकि वास्तु दोष हो गया, क्योंकि वो भगवान का डिवाइन ब्लेसिंग्स का जगह है, वहाँ पर आपने लैट्रिन और बाथरूम मतलब ये बना दिया। जब तक नहीं तोड़ोगे बेच नहीं पाओगे। अगर छत पे हो और नीचे अगर उत्तर पूर्व दिशा में लैट्रिन और शौचालय अगर बना है तो वहाँ पर एक रेमेडीज़ है, लेकिन वो भी कम सूट करता है, लेकिन एक रेमेडीज़ है। टोटल अगर वास्तु दोष है उसके लिए रेमेडीज़ है। वास्तु का एक यंत्र आता है, मैं नहीं बताऊँगा, सब कुछ नहीं सिखाऊँगा। सब कुछ सिखाऊंगा तो मेरे लिए स्पेशलिस्ट क्या रहेंगे, मैं क्या हाइड करके रखूं जिसके वजह से मेरे पास लोग आएंगे। एक तरह के यंत्र आता है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, उसकी घर के सामने खोद के, एक हाथ खोद के उसको गाड़ के वापस अगर उसको सीमेंट के या टाइल्स करके भर दिया जाए, घर 6 से 7 महीने के अंदर बिक जाना चाहिए। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? तंत्र शास्त्र के अनुसार बताते हैं कोई भी तंत्र क्रिया 6 से 7 महीने में आपको पूरा संपूर्ण रूप से रिजल्ट देंगे ही देंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने कई जगह पे तंत्र करके उन्होंने बोला कि मेरा 2-2 साल रिजल्ट नहीं आया, 2.5 साल रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है जिन्होंने किया उनको आता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है आपके जन्म पत्रिका में खराब ग्रहों का दशा या अंतरदशा चालू है। समझ लीजिए किसी का अगर शनिदेव का महादशा चालू है, महादशा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है अंतरदशा। किसी का अगर शनिदेव का अंतरदशा चालू है, किसी का राहु का अगर अंतरदशा चालू है, आसानी से बेच नहीं पाओगे। राहु अगर आपके जन्म पत्रिका के अनुसार अगर मित्र हो, शुभ स्थान पर 3-6 में बैठा हो, 3 में बैठा हो तो आप बेच पाओगे। राहु अगर आपके लगन में बैठा हो, मान लीजिए किसी का कन्या लगन हो, वहां पर राहु बैठा है, आप बेच पाओगे। आपका और भी तरीका है, ये एक फॉर्मूला है, बार बार बता रहा हूँ, 27-28 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है। लेकिन जिसका राहु शुभ नहीं है और उसकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी बैठा है लेकिन वो अशुभ स्थान पर बैठा है, तो आप आसानी से घर बेच नहीं पाओगे अगर राहु का अंतरदशा है। केतु का अंतरदशा बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बेचने नहीं देंगे आसानी से। किसी का अगर ढाइयाँ चालू है, 7.5 चालू है, जब तक 7.5 खत्म ना हो, ढाइयाँ खत्म ना हो, बेच नहीं पाएंगे। ये भी सिस्टम है। तो इसीलिए मैं जो इंसान हूँ, मैं ज्योतिष भी हूँ, तंत्र शास्त्रों के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज है। मैं पहला आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस के अनुसार पूरा देख लूँगा कौन सा अंतरदशा में आप हो, आपको डायरेक्ट बता दूंगा। आपका अंतरदशा अगर 6th हाउस का स्वामी, 8th हाउस का स्वामी, 12th हाउस का स्वामी हो तो आसानी से बेच नहीं पाओगे, प्रॉब्लम होंगे। हाँ बेच पाओगे, 12th हाउस होता है नुकसान, आप बेच पाओगे वहां पर। अगर गुरु जुपिटर की दृष्टि हो 4th हाउस के साथ, कोई ना कोई 4th और जुपिटर का संबंध होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, खत्म नहीं हुआ। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पे जाकर ऑन कर देना। क्या पता है इसका अगला वाला वीडियो आपके पसंद के टॉपिक के बन जाए। देखिए, जिस इंसान की जन्म पत्रिका में, जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूं, 4th हाउस में लगन से लेके 4th हाउस में 3-4 ग्रहों बैठा है, ठीक है। अब देखना पड़ेंगे, सबसे पहले नजर देना पड़ेंगे आपके जन्म पत्रिका में आत्मकारक प्लेनेट कौन है। क्या वो लगन का मित्र है? अगर मित्र है, क्या वो 4थे भाव का मित्र है? 4थे भाव का बात हो रहा है ना,
चौथे भाव का मित्र है, आत्मकारक है, वो अगर सबसे मतलब 4th हाउस पर ही बैठा है तो आप बेच पाओगे उसके अंतरदशा के अंदर। ये भी एक फॉर्मूला बता दिया मैंने। तो बहुत सारा कुछ रहता है। ऐसे में मेरे पास कोई आएंगे तो पहले मैं प्रेफर करता हूँ आपकी जन्म पत्रिका, टाइम, प्लेस वगैरह सब कुछ देख लूँगा। अगर किसी ने बोला कि मेरा मम्मी गुजर गया, मेरा पापा गुजर गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, या तो जन्म तारीख सही नहीं है या तो जन्म समय सही नहीं है, किसी ने बोला 10 बजे, किसी ने बोला 12 बजे, ऐसे लोगों का कैसे करें? ऐसे लोगों का पहले मैं हाथ चेक करता हूँ, पाम हिस्ट्री, कि तुम्हारे हाथ में सच में घर का योग है या नहीं। खुद के कमाई हुआ पैसों से। हो सकता है कि आप मतलब फैमिली प्रॉपर्टी में रह रहे हो, पिताजी की प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आपका ही है अभी, लेकिन आप परचेस कर पाओगे या नहीं, हाथ का विश्लेषण होंगे वहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है तो। लेकिन उसमें मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि किस टाइम में आप घर बेच सकते हो, लेकिन अनुमानिक बता सकता हूँ, अंदाजा करके बता सकता हूँ। लेकिन कोई भी तंत्र किया 6 से 8 महीने के अंदर होना चाहिए। मेरे पास आओगे ना, ऐसा बहुत सारा सस्ते में, ऐसा बहुत महंगा नहीं, सस्ते में ही ऐसा कुछ चीज़ें आपके घर में पॉजिटिविटी को लाएंगे, नेगेटिविटी ख़त्म कर देंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन कोई भी काम ना 3 मिनट 5 मिनट 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ से वहाँ गया, आपके नाम पे प्राण प्रतिष्ठित है, वहाँ समझेंगे, उस वेदर को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। यही है घर बेचने का 2 तरीका। एक है सीमेंट के नीचे गाड़ देना, जो थोड़ा बहुत महंगा आता है, और दूसरा है कई तरह के यंत्रम होता है जिसकी पूजा विधि, संस्कार, शोधन करके आपको दिया जाएंगे, जो आप घर के दीवार में अगर रखोगे, मंदिर में रखोगे, रेगुलर बेसिस पे अगरबत्ती दिखाओगे, धूप अगरबत्ती दिखाओगे, तो घर में पॉजिटिविटी बढ़ते रहेंगे और जल्दी बेचने की संभावनाएं है। समझा पा रहा हूँ? और तंत्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे तरीका है जो मैं YouTube पर बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएंगे। जैसे ना एक छोटा सा दाना होता है ना, सरसों का दाना, जीरा होता है ना, जीरा, ऐसे भी कोई जो बदमाश होता है ना, बदमाश लोग तंत्र शास्त्र के गलत इस्तेमाल करके आपके घर में कभी गिरा होगा ना, जिस एक दाना घर के अंदर कहीं छुपेंगे ना, तो आप घर बेच नहीं पाओगे। ऐसा भी मैंने जीवन में देखा, लेकिन उसकी योग भी कुंडली से साफ साफ पता चलता है। जो नॉलेजेबल ज्योतिष हो उसको क्लियर दिखेंगे कि सच में आपके घर में आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है, या आपको ऐसा पैनिक लग रहा है ऑटोमेटिकली, आप बेच नहीं पा रहे हो, अनसक्सेसफुल जब हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ किया, वो पैनिक चीज़ मैं देख लूँगा क्लियर करके। तो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए